नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी हम सबके बीच रहती हैं। घरों और पंडालों में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है और घट स्थापना होती है। कहते हैं नवरात्रि में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, लेकिन अगर भूल चूक से हमसे ये 5 गलतियां हो जाती हैं, तो इससे माता रानी रुष्ट हो सकती हैं और घर में धन की हानि होने लगती है। इतना ही नहीं, इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं 5 ऐसी चीज जो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में नहीं करनी चाहिए। मेन गेट पर कचरा ना रखें। घर के मेन गेट पर इन 9 दिनों में कचरा नहीं रखें। जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर गंदगी रखते हैं, माँ लक्ष्मी उनके दरवाजे से वापस लौट जाती हैं और कहते हैं माँ लक्ष्मी के लौट जाने से धन की हानि होने लगती है। सुबह देर से उठाना। जो लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं और समय पर नहीं उठाते हैं, कहते हैं देवी माँ लक्ष्मी कभी उनके घर में दाखिल नहीं होती है। इसलिए सुबह के समय जल्दी उठकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है और आर्थिक परेशानियों को भी दूर करती हैं। महिलाओं का अपमान ना करें। कहते हैं जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है, वहां मां लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसे में अपने घर की छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी महिलाओं तक की रिस्पेक्ट करें। उनके साथ अच्छी तरह से बातचीत करें। महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव करने से घर में दरिद्रता आती है और देवी मां रुष्ट हो जाती है। जूठे बर्तन किचन में ना छोड़े। रात के जूठे बर्तन किचन में पड़े रहने से घर में दरिद्रता आती है और कहते हैं कि रात के जूठे बर्तन अगर किचन में पड़े रहे तो इससे नेगेटिव एनर्जी आती है और ऐसी जगह देवी लक्ष्मी भी प्रवेश नहीं करती हैं। खाने का रखें विशेष ध्यान। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत भी नहीं करते हैं, उन्हें भी अपने घर में प्याज, लहसुन, मांस, मछली या फिर शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखा है और गलती से उसका व्रत टूट गया है, तो धर्म संकट में न पड़ें, बल्कि माता रानी से हाथ जोड़कर माफी मांग लेनी चाहिए। गलती से व्रत टूटन के बाद परेशान होने की बजाय देवी देवता के नाम से घर में हवन कराएं और माफी मांगे। कहते हैं व्रत टूटने या भंग होने के बाद हवन कराने से मां का क्रोध शांत होता है और दोष दूर होता है। इससे व्रत भी पूर्ण माना जाता है। व्रत टूटने के बाद धर्म संकट से बचने के लिए उस देवी की मूर्ति मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद मूर्ति को दूध, दही, शहद और शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाकर स्नान कराएं। नवरात्रि में जिस दिन भी आपको व्रत भंग हुआ है, उस दिन उस देवी के समक्ष जाकर उनसे जुड़े विशेष मंत्र व आरती के साथ उनका पूजन करना चाहिए। इससे मां दुर्गा प्रसन्न होती है और व्रत भंग होने का पाप भी नहीं लगता। यदि गलती से व्रत टूट जाए या भंग हो जाए तो परेशान न हो, बल्कि किसी पंडित के पास जाकर उनसे दान पुण्य के बारे में पूछें। उनके बताए अनुसार दान पुण्य करें ताकि मां दुर्गा को प्रसन्न कर सकें। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप कुमारी कन्या को अपने घर में भोजन करवते हैं तो आपको इसकी प्राप्ति अवश्य होगी। तो चलिए अब जानते हैं कि किन किन उम्र की कन्या को आप भोग लगा सकते हैं। 3 साल की कन्या पूजन। कन्या पूजन के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि 3 साल की कन्या को भोजन करवाने और पूजन करने से त्रिदेवी लक्ष्मी, सरस्वती और काली की पूजा का फल मिलता है। इससे तीनों देवियों प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। 4 साल की कन्या पूजन। कन्या पूजन में 4 साल की कन्या का पूजन करने और उन्हें भोजन करवाने से बड़ा ही कल्याण होता है। इनकी पूजा से देवी सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इस उम्र की कन्या को कल्याणी देवी मानते हैं। 5 व 6 साल की कन्या पूजन। कन्या पूजन में 5 साल की कन्या का पूजन सेहत के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होता है। 5 साल की कन्या के पूजन से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। इन्हें देवी रोहिणी के नाम से जाना जाता है, जो देवी पार्वती की बहन हैं।
वहीं 6 साल की कन्या के पूजन से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। 6 साल की कन्या को कालिका देवी के रूप में माना जाता है। 7 व 8 साल की कन्या पूजन। कन्या पूजन में 7 साल की कन्या को जो लोग भोजन करवाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वह चंडिका देवी को प्रसन्न करते हैं। इस आयु की कन्या की पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। जबकि 8 साल की कन्या देवी शांभवी रूप में होती हैं, जिनकी पूजा करने से प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। 9 साल की कन्या पूजन। कन्या पूजन के लिए जो लोग 9 वर्ष की कन्या की पूजा करते हैं, वह मां दुर्गा की पूजा का फल पाता है। इस उम्र की कन्या को दुर्गा रूप में माना जाता है, जिन्हें भोजन करवाने से कठिन कार्य भी सफल होते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए 9 दिनों में आप 9 कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं, या फिर अष्टमी या नवमी तिथि को 1, 5, 7 अथवा 9 कन्याओं और 1 बालक को भोजन करवाना चाहिए। इससे कन्या पूजन का लाभ और पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।